हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों का मैथ बाय संतोष चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम लोग साधारण ब्याज देखते हैं। इससे पहले एक वीडियो डाला गया है, जो लोग नहीं देखे हैं कृपया वो जा करके एक बार फिर से देख लें। तो साधारण ब्याज स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ मूलभूत चीज़ों का जो है मूलभूत चीज़ों के विषय में देखेंगे। तो आइए, साधारण ब्याज में मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज, मिश्र धन, इन सब चीज़ों के विषय में जो है हम लोग एक एक करके देखेंगे और इन्हीं सब चीज़ों पे आधारित है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे कि साधारण ब्याज में मूलधन अपने आप में 100% होता है और एसआई जो है RT% होता है और ए मूलधन प्लस RT का योग होता है, अर्थात 100% प्लस R गुना T का जो होगा वो परसेंटेज, दोनों का योग जो है मिश्र धन कहलाएगा। और उदाहरण के तौर पर हम लिए हुए हैं एक सवाल, इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, मूलधन बराबर 20,000 रुपया है, रेट 5% है और समय 10 वर्ष दिया गया है। आपको निकालना है साधारण ब्याज कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा और मूलधन और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। देखिए, इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज पर जो है चर्चा करेंगे। देखिए, मूलधन 20,000 रुपया है। जहां भी मूलधन देखिए अपने आप में वो 100% होता है और रुपया में कितना है 20,000 रुपया और परसेंटेज में कितना होगा 100%। 100% बराबर होगा 20,000 रुपया। तो 1% बराबर निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1% बराबर 20,000 भागा 100। 100 से भाग दे दिए। अब ये 1% निकलेगा। 1% निकालने के लिए 0000 कैंसिल, तो कितना बचा 200 रुपया। तो मेरा 1% बराबर 200 रुपया निकला। अब देखिए, साधारण ब्याज बराबर हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि RT% होता है। RT% कहने का मतलब R यहाँ पे कितना है 5%, T कितना है 10 वर्ष। 10 गुना 5 अगर यदि करेंगे तो हो जाएगा मेरा 50%। 50% बराबर निकालना है और 1% बराबर कितना होता है 200 रुपया। अब 50 से जब गुना करेंगे इसमें तो देखिए कितना होगा 50 गुना 200, 5 दूना 10, 10 पे 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। तो इस प्रकार से मेरा निकल गया क्या चीज, साधारण ब्याज। इसको ब्रैकेट में आप साधारण ब्याज लिख सकते हैं। यही साधारण ब्याज परसेंटेज में कितना है 50% और रुपया में कितना आया 10,000 रुपया। अब हमको निकालना है मिश्र धन। इससे पहले मिश्र धन निकालने से पहले देखिए, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हम लोग देखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन अपने आप में होता है 100% और साधारण ब्याज RT% होता है। RT% कहने का मतलब है 5 गुना 10 50। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं परसेंटेज में जो मिश्र धन आएगा 100 प्लस 100% प्लस 5 गुना 10, ये भी परसेंटेज में। तो मिश्र धन परसेंटेज में कितना आएगा 100% प्लस 50% बराबर 100 प्लस 50, 150%। हम लोग ऊपर में देख चुके हैं 1% बराबर 200 रुपया और मिश्र धन मेरा कितना परसेंट निकला है 150%। तो ए को हम परसेंटेज में इस तरह से लिख सकते हैं 150% बराबर 1% बराबर 200
तो 150% बराबर 150 से गुना कर देंगे इसमें। ठीक है, देखिए आगे 15 दूना 30 होता है। 30 पे 3 शून्य, 2 शून्य 1 शून्य 3 शून्य। तो इस तरह से मेरा मिश्र धन हो गया 30,000 रुपया। हाँ तो दोस्तों हम लोग जो है ये निकाल लिए हैं अमाउंट, मतलब मिश्र धन 30,000 रुपया निकल चुका है। अब हम लोगों को निकालना है मूलधन और साधारण ब्याज में अंतर कितना आएगा। तो P माइनस SI बराबर होता है P अपने आप में देख लीजिए कितना परसेंट, 100%। P 100% लिख दिए। अब देखिए माइनस SI का कहने का मतलब है R है मेरा 5%, समय है 10%, तो 10 गुना 5 कितना हो जाएगा 50%। तो देखिए 100 में 50 जब घटाएंगे तो कितना निकलेगा 50%। तो ध्यान दीजिए साथियों कि 1% बराबर हम लोगों का निकला है कितना 200 रुपया, और P और SI का अंतर कितना आ रहा है 50%। तो 1% का मान 200 रुपया है, तो 50% का मान कितना होगा, तो यहीं पे हम लोग लिख लेंगे 50% बराबर 200 गुना 50। तो 5 गुना 2 पहले करेंगे, 5 दूना 10। अब देखिए 2 जीरो इधर है, 1 जीरो इधर है, तो 10 पे कितना 3 जीरो, तो देखिए कितना हो गया 10,000 रुपया। तो देखिए मूलधन और साधारण ब्याज में जो अंतर निकल करके आया है वो है मेरा 10,000 रुपया। एक बार फिर से हम लोग समझेंगे। तो देखिए इधर तो कल ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं कृपया वो एक बार जा करके देख लें। तो देखिए मूलधन अपने आप में होता है 100%। उसके बाद SI बराबर होता है R गुना T%। इसके विषय में कुछ हम लोग बेसिक से जो है चर्चा कर लेते हैं फिर से एक बार। देखिए अगर यदि कोई बोले 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज परसेंटेज में कितना होगा, तो 3 हो गया समय और 5 हो गया प्रतिशत, मतलब 5% जो है वार्षिक दर है, तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15%। फिर से दूसरा लेते हैं, 5% के दर से 20 वर्ष में कितना परसेंट होगा, तो देखिए परसेंटेज कितना है 5। देखिए यहाँ भी परसेंटेज 5 था। 5 गुना 20 वर्ष में देखिए तो 20 पंचे 100% हो जाएगा। ये जो निकल के आ रहा है क्या निकल के आ रहा है, साधारण ब्याज। क्या आ रहा है, साधारण ब्याज। हम लोग बारीकी से देखते जाएंगे। फिर देखिए अगर यदि समय 10 वर्ष हो और 10% प्रति वार्षिक दर से 10 वर्ष में अगर यदि साधारण ब्याज पूछा जाए तो 10 वर्ष गुना 10%, तो कितना हो जाएगा 100% साधारण ब्याज हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं हर एक सवाल में। तो देखिए एक बार फिर से इस पर चर्चा कर दे रहे हैं। P अपने आप में 100% होता है, SI RT% होता है। उसके बाद मिश्र धन हमको निकालना था, या मिश्र धन बराबर 100% मतलब मूलधन प्लस RT%, दोनों के संयुक्त रूप को ही क्या कहते हैं, मिश्र धन। अब उदाहरण के तौर पे हम एक सवाल लिए हैं कि मूलधन बराबर 20,000 रुपया और रेट मेरा 5% और समय जो है 10 वर्ष दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, उसके बाद मिश्र धन कितना होगा और मूलधन और साधारण ब्याज में अंतर निकल करके कितना आएगा। तो एक तरफ से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम अगले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि मूलधन अपने आप में 100% और सवाल में दिया हुआ है रुपया में मूलधन कितना है 20,000 रुपया है, तो 100% मूलधन है और रुपया में कितना है 20,000 रुपया, तो 100% बराबर 20,000 रुपया।
तो 1% बराबर कैसे निकालेंगे? 1% बराबर 20,000 बटे 100। 1% मेरा निकल करके आ गया कितना? 200 रुपया। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा 1% का निकल गया। हमको निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या बताए हैं? दर और समय को आपस में गुना कर देना है। जब गुना करेंगे 10 पचे 50, 50%, 1% बराबर 200 रुपया है, तो 50% बराबर 200 गुना 50 कितना आ जाएगा? 10,000 रुपया। ये साधारण ब्याज निकल करके आया 10,000 रुपया। अब आगे देखेंगे क्या मांग रहा है। आगे मांग रहा है मिश्र धन। मिश्र धन पहले देखेंगे क्या होता है। मिश्र धन बराबर होता है 100%। 100% कहने का मेरा मतलब है कि P अपने आप में 100%, उसके बाद प्लस में RT%। देखिए 100% प्लस RT% मतलब R5 और T10, 10 पचे 50। तो देखिए 100% प्लस 50% दोनों जोड़ करके कितना आया है? 150%। और हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं 1% का मान कितना होता है? 200 रुपया। तो 200 गुना 150 कितना आ गया निकल करके मिश्र धन? 30,000 रुपया। अब आगे देखेंगे फिर से क्या मांग रहा है। तो आगे मांग रहा है मूलधन माइनस SI में अंतर कितना का होगा। तो देखिए मूलधन अपने आप में 100%, SI हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि RT% होता है। RT कहने का मेरा मतलब है R5% और वर्ष जो है 10 वर्ष है, तो 10 पचे 50। मूलधन में साधारण ब्याज अगर यदि घटा देंगे तो वही अंतर निकलेगा। तो देखिए 100 में 50 जब घटाएंगे तो कितना परसेंट आएगा? 50%। और 1% का मान पहले ही हम निकाल चुके हैं, कितना है? 200 रुपया। तो 1% का मान 200 रुपया, तो 50% का मान कितना निकल के आएगा? 10,000 रुपया। एवं प्रकार से हम लोग देख चुके हैं सवाल को। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, हम लोग उदाहरण ले करके समझ लिए। अब आप लोगों को क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, हम पढ़ करके आपको क्वेश्चन सुनाते हैं। 9500 रुपया की राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 130% है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो P दिया हुआ है सवाल में 9500 रुपया। T दिया हुआ है 10 वर्ष, 10 वर्ष। R निकालना है, R बराबर वाट। और SI बराबर दिया हुआ है 130%। ध्यान दीजिए आप लोग, SI बराबर हम लोग पढ़े हैं R गुना T%। ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है 130%। R मेरा जो है R निकालना है हमको, और समय है 10 वर्ष। समय 10 वर्ष है। देखिए ये 0 और ये 0 कट गया, तो R बराबर जो निकला मेरा, R बराबर 13%। यही हो गया आपका आंसर। अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग डिस्प्ले पे देखेंगे, आ गया होगा क्वेश्चन। कह रहा है वह राशि ज्ञात करें जो 6 माह में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपया ब्याज दे हो। तो इसमें दिया हुआ है टाइम 6 माह। 6 माह, इसको अगर यदि वर्ष में चेंज करेंगे तो 6 को 12 से भाग देंगे तो 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद रेट दिया हुआ है 4%। और बोल रहे साधारण ब्याज के रूप में देह जो हो वो 150 रुपया। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। समय जो है हाफ वर्ष है, रेट 4%, SI के रूप में जो दिया है 150 रुपया। तो निकालना जो है
ये मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। तो हम लोग पढ़े हैं प्रिंसिपल बराबर अपने आप में 100%, लेकिन हम लोग देखेंगे दिया क्या क्या है। तो देखिए 4% और समय है हाफ वर्ष। तो SI बराबर होता है 1/2, ये मेरा समय है T गुना R%, ये समय है R कितना है 4%, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो देखिए SI परसेंटेज में कितना निकला 2%, और रुपया में कितना दिया हुआ है 150 रुपया। तो 2% बराबर 150 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 150 बटे 2। तो 75 दूनी 150, 1% बराबर 75 रुपया निकल गया। हम लोगों को निकालना है 100%, हम लोगों को 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए 75 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 7500 रुपया। यही हो गया आंसर। रहने दीजिए, लास्ट में बोल दीजिए। क्या बोलेंगे राजू जी? तो आज यहीं तक आज बोलिए। आज तो साथियों आज यहीं तक जो है क्लास को रहने देते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे का सवाल जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद।